ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो मैट्रेस है ना, ये अमेजन पे देखो दिखाया गया है 3599 का, लेकिन ये 2400 रुपए की कीमत का अमेजन पे मिल रहा है। 2400 रुपए का अमेजन पे मिल रहा है। कंपनियां इस प्रोडक्ट को, मैं बताना चाहूंगा आपको, नॉलेज भी होगा, जानकारी भी होगी कि अगर फील्ड में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, तो जरूर कोई ना कोई टकराता होगा मैट्रिक्स को लेके। कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये प्रोडक्ट कंपनियां, तमाम सारी कंपनियां 15-15 हजार रुपए का पैकेज बना के दे रही हैं। 15-15 हजार रुपए का। ये सिंगल बेड का है, तो सिंगल बेड का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखो इस पे क्या लिखा है। 9,999 रुपए का एमआरपी दिया है, और इस पे डीपी 4500 का दिया हुआ है। इससे भी ज्यादा मतलब और कंपनी है जो वो 7,000, 8,000 इस तरह का, 9-9 हजार का ये गद्दा दे रही है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, अपनी कंपनी, देखो, अपनी कंपनी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, और रेट में भी बहुत रीजनेबल प्राइस। अभी हम लोगों को कैसे मिल रहा है? बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अभी फ्री मिल रहा है। अभी फ्री मिल रहा है। कम से कम अमेजन की ही कीमत लगा लो तो 2400 रुपए की। जितने का मौका है हम सभी के पास। टाइम पूरा 8 दिन, पूरे 8 दिन का टाइम है, समझिएगा। ये गद्दा हर घर की जरूरत है, क्योंकि ये बायोमैग्नेटिक है। कल इसके बारे में सर ने बहुत विस्तृत चर्चा किया था, और आज भी आपको जानकारी मिलेगी। हम सभी को अभी ये फ्री जीतने का मौका है। 8 दिन का टाइम है। टारगेट कितना है? मात्र 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 10 आईडी कह लो इसको, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कह लो, है ना। जैसे भी आप कर पाओ वैसे कर पाओ, आपके पास मौका है, पूरा पूरा टाइम है। 8 दिन पूरा टाइम है। अगर एक आईडी भी डेली लगाओगे ना, तो ये ऑफर आपका हो जाएगा। इसलिए मौका है हम सभी के पास में, चूकने ना पाए। सबको ये जीतना है, और पूरी टीम में कॉलिंग करके सभी को ये बता देना है कि भाई ये गद्दा तो जरूर लेके रहेंगे, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। बहुत अच्छा ये गद्दा है। ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, माइग्रेन को ठीक करता है, जोड़ों के दर्द में भी सहायक। अभी सर इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, मैं तो उतना अच्छा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा आपको कि ये मौका आपके पास है, हमारे पास भी है, और जितने भी हमारे यूटेगियन साथी हैं, सबके पास ये मौका है इस गद्दे को फ्री विन करने का, ऑफर विन करने का। और पर्याप्त टाइम है। देखिए, ऑफर जब भी हमारे बीच में आता है, पर्याप्त समय होता है, पूरा पर्याप्त समय। 8 दिन का समय है, और इस 8 दिन में ऐसा हमारा कोई भी साथी नहीं होगा, अगर वो जरा सा भी थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो इसको विन करेंगे। तो आप इसको अलग अलग नजरिए से अगर देखेंगे तो इसके कई फायदे होंगे। ये गद्दा तो आपके घर आएगा ही, वैल्यू फॉर मनी, ये तो आएगा ही, मिलेगा ही। प्लस वो जो बिजनेस वॉल्यूम होगा, कहीं ना कहीं आपके टारगेट में सेट होगा, कहीं ना कहीं आपके रैंक में जरूर फिट बैठ रहा होगा, वो भी फायदा होगा। कहीं ना कहीं उस पर जो है क्लब इनकम भी आपको आएगी, रेफरल इनकम आएगी। ये तमाम सारे अगर फायदे को कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट आप देख पाएंगे फाइनेंशियल। और दूसरा है कि आपके रैंक में भी बढ़ोतरी होगी। तो ऑफर को ऑफर ना समझिए, ये अवसर है, अवसर है। इसी बहाने मतलब आपको थोड़ा सा टीम बनाने का भी मौका मिलेगा। आप अपनी टीम में भी इस ऑफर का प्रचार करिए। जो नया व्यक्ति आज ज्वाइन होगा, वो भी इस ऑफर को विन कर सकता है। तो तुरंत अभी मीटिंग में, अभी कहाँ जाना है? लाइव लिंक आ गया है, देखो। आप जाइए ऑफिशियल विनिंग टीम में, और सबको लाइव लिंक भेजिएगा, मैं भी भेज लेता हूँ, और आप भी भेजिएगा। तुरंत डाल दीजिए, ताकि सभी लोग आज का ये ट्रेनिंग सेशन जरूर अटेंड करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी साथी आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने से वंचित ना रह पाए। शायद अभी लाइव लिंक आया नहीं है, चलो आ जाएगा, आ गया है। तो छोड़ दीजिएगा आप अपने ग्रुपों में, ब्रॉडकास्ट में, और सभी, ताकि अपनी जानकारी को बढ़ाएं और इस ऑफर को विन कर पाएं। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, देखिए चूंकि आज सेशन हमारे ग्रेट सम्मानीय डॉक्टर किशनपुरी सर का है, और उनका जब भी सेशन होता है, बहुत बहुत मतलब नॉलेजफुल होता है हम सभी के लिए। इसलिए ये समय हमारा नहीं है, डॉक्टर साहब का है। और मैं जरूर आप सभी के,
आप सभी के हैंड रेज के साथ में, आप सभी के हैंड रेज के साथ में जरूर सर को इनवाइट करना चाहूंगा, बड़े मान सम्मान के साथ। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, वन एंड ओनली डॉक्टर किशनपुरी सर। आइए हमारे साथियों को सर वो नॉलेज दीजिए जिससे आज अपनी लाइफ में कुछ सुधार कर पाए और अपने टारगेट को विन कर पाए। थैंक यू सम्मानित सर, कैरी ऑन, ओवर टू यू, बैक टू होस्ट। मोस्ट वेलकम है सर जी, मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को यथा योग्य अभिवादन। सर स्क्रीन और आवाज स्पष्ट है? यस सर, परफेक्ट। थैंक यस यू। सर, आ रही है, आ रही। ओके सर, थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। और थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने फिर मेरा चयन किया कि मैं विनिंग टीम की सेवा कर पाऊं, यूटेक की सेवा कर पाऊं। और वैसे मैं तो सेवा की हूँ, सेवा ही करूंगा। भगवान ने दिया तो देने के लिए तो दिया है। तो आज बात करेंगे अपन, क्योंकि वही है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर ये चार सुख मिल गए तो चार ही पुरुषार्थ होते हैं, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती। बाकी सुखों का अनंत नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, मतलब शरीर, मन, संस्कृति, समाज स्वस्थ रहना चाहिए। तो यूटेक ने सबसे पहले खाने की चीज दे दी, न्यूट्रिशन, आप रह सकते हैं स्वस्थ। फिर पीने की चीज दे दी, अल्कलाइन वाटर। और अब सोने से भी आराम मिलता है। बस जिंदगी ये तो खाना और पीना सोना ही तो है। और ये तीनों चीजें लेने से अगर आनंद मिल जावे तो क्यों वंचित रहते हो खुद और दूसरों को? तो खाने का मतलब न्यूट्रिशन, पीने का मतलब अल्काइन वाटर, सोने का मतलब आ गई ना बायो मैग्नेटिक चद्दर कह दो, जो भी धीरे धीरे और विस्तार से बातें करेंगे। तो शरीर बीमार होता ही नहीं है। शरीर की प्रकृति भगवान ने इसे बनाया, वो बीमार होता ही नहीं है, उसको बीमार किया जाता है। तो बीमार किया जाता है तो स्वस्थ भी किया जाता है। अब स्वस्थ करने की कई पद्धतियां होती है, एलोपैथिक, हेम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी आदि आदि। तो अपन बात करेंगे नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक के दोनों के मिले जुले स्वरूप। नेचुरोपैथी में आते हैं आपके एक्यूपेंक्चर पॉइंट जो मैं बात करूंगा, आसन जो बात करूंगा, और न्यूट्रिशन जो अपन जानते रहे और बात करेंगे। तो आप शरीर को हीलिंग कीजिए। ये मेरा छोटा सा परिचय है। 3 सब्जेक्ट में एमए हूं, एमए होने के बाद एमएड हूँ, एमएड बीएड होने के बाद होता है पीएचडी हूँ, वो भी 2 सब्जेक्ट में। एलएलबी हूँ, मजिस्ट्रेट इंटरव्यू दिया, आईएएस इंटरव्यू दिया, आरएस इंटरव्यू दिया। ईश्वर की दया से माँ लक्ष्मी और सरस्वती का इतना आशीर्वाद है कि नजर ना लगे। ये ऐसे आशीर्वाद सभी को मिले। फिर साथ ही साथ नेशनल लेवल की कॉलेज में किसी में भी आप अगर लेक्चर बनो तो नेट क्वालिफाई होता है। मेरे तीनों सब्जेक्ट में नेट हूँ, पता नहीं कैसे हो गया, मैं नहीं जानता। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन स्किलफुल हूँ। और संगत में रंगत है, ये मैं मानता हूँ कि मेरी संगत ऐसी रही है, इसलिए शायद ऐसा हो पाया है। अगर आपको भी अपने आप में बदलाव करना है तो बदल लो अपनी आदत को और संगत को, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। सेट हूं, आर्टेट हूं, एस्टेट हूं। और सच बात तो ये कि जब कोरोना काल आया तब ऑनलाइन सर्टिफिकेशन में मैं मास्टर डिग्री एबीसी के साथ मास्टर डिग्री सर्टिफिकेशन न्यूट्रिशन में लिया है। ये मेरे लिए उपलब्धि है। तो आज का सेशन बाईं तरफ जो चित्र दिखाई दे रहा है इसे लीवर कहते हैं, इस पर रहेगा। लीवर शरीर का वह भाग है जो सबसे बड़ा अंग है, आंतरिक, एक ग्रंथि भी है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लीवर तो जानते हैं, जिगर का टुकड़ा, लीवर को जिगर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं, लेकिन इस जिगर के टुकड़े से अलग हो जाते हैं। इस जिगर को, इस यकृत को, इस लीवर को अगर आपने हील कर दिया, थोड़ा सा इसको याद कर लिया, थोड़ा सा इसको मना लिया, तो दोस्तों एकमात्र शरीर का अंग लीवर ही है जो अपने आप को पुनर्जीवित कर लेता है, मरम्मत कर लेता है, रिज्यूनेशन कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है। इसलिए जो लीवर का ट्रांसप्लांट करते हैं ना, ट्रांसफर करते हैं, उसमें से वो काट कर करते हैं और दोनों में वो वापस विकसित हो जाता है। जब ये अपने आप में स्वस्थ हो सकता है और इसी की वजह से अपन स्वस्थ हैं, तो फिर जानना पड़ेगा इसके बारे में। लीवर होता क्या है, काम क्या करता है, ये शरीर में कहाँ है, क्या काम करता है, बाधाएं क्यों उत्पन्न हो जाती, इसको बीमारी कैसे होती, इसको उस बीमारी को अपन न्यूट्रिशन के माध्यम से कैसे, एक्यूप्रेशर पेंटर के माध्यम से कैसे, आसन के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं।
आज इन पर विस्तार से बात अपन करेंगे और हो जाएगी। आपको खेलना आना चाहिए, ओवर से कोई मतलब नहीं, बॉल खेलना आना चाहिए। उठाकर मारोगे तो छक्का होगा, गुड़ती गुड़ती जाएगी लुढ़कती तो चौका होगा। फिर आपके ऊपर है, आप डिफेंस भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को डिफेंस नहीं करना। अपन को अपने स्वस्थ रहने के साथ साथ सबसे पहले अपने परिवार को स्वस्थ करना। सबने अपने आप को और परिवार को स्वस्थ कर लिया तो देश तो अपने आप ही स्वस्थ हो गया। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ा सेवा है देश सेवा। आर्मी में जाकर हर कोई नहीं जा पाता, किसान बनकर खेत में खेती करना हर कोई नहीं कर सकता, टीचर बनकर स्कूल में एजुकेशन दे देना हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि सेना में हर कोई नहीं जा पाएगा, किसान हर कोई नहीं बन पाएगा, शिक्षक हर कोई नहीं पाएगा। लेकिन आप स्वस्थ रहकर अगर दूसरों को स्वस्थ रखने में मदद कर दी तो ये भी देश सेवा है। तो इस देश सेवा में तो अपन अद्वितीय हो सकते हैं। आइए बात करते हैं शरीर पर। शरीर ब्रह्मांड की एक प्रतिकृति है, एक मॉडल है। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? ब्रह्मांड में जितने फैक्ट है, तथ्य है, एलिमेंट है, तत्व है, वो सब के सब अपने शरीर में है। आप जानो या न जानो, अगर वो शरीर में नहीं है तो शरीर ठीक हो ही नहीं सकता। किसी तत्व की कमी हो गई उसे बीमारी कहते हैं। ब्रह्मांड से उस चीज को वापस ला दिया, प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों रूपों में, वो ठीक हो गया। तो आज अपन बात करेंगे शरीर के इन अंगों में जो बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, इसे लीवर कहते हैं। इसे लीवर कहते हैं। लीवर क्या है? इसे यकृत भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? इसे जिगर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? धीरे धीरे इन पर अपन बातें करेंगे। तो शरीर के दो ऐसे अंग हैं जो डिटॉक्स करते हैं। खाना तो खाना ही पड़ेगा, पानी तो पीना ही पड़ेगा, वायु तो लेनी पड़ेगी, और ये तीनों अपने घर में नहीं होते हैं। घर का तो इसमें सहयोग लिया जा सकता है, बाहर से ज्यादातर लेना ही होता है। तो फिर हानिकारक तत्व तो इनमें आएंगे ही आएंगे, कितने बच जाओ आएंगे ही आएंगे। उन हानिकारक तत्वों को जो शरीर में विष जहर जैसा काम करके शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को डिटॉक्स कहते हैं, विष हरण कहते हैं, जहर का नाश करना कहते हैं। और वो दो महत्वपूर्ण अंग है, एक लीवर और एक किडनी। जो लीवर के लिए प्रोडक्ट है, संभवतः वो किडनी के लिए भी है। इसलिए जो प्रोडक्ट मैं बोलूंगा वो लीवर और किडनी दोनों के लिए होंगे। हाईलाइट लीवर को रखूंगा। तो ये बाईं तरफ जो चित्र दिखाई दे रहा है ये लीवर है, दाईं तरफ जो हाथ में दिखाई दे रहा है किडनी है। ये दोनों अपने शरीर को ठीक करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो हल्का सा परिचय दूं तो यकृत यानी लीवर कहाँ है? लीवर है अपने पेट के ऊपर, डायफ्राम के नीचे, दाईं तरफ। और इसका काम होता है रक्त को शुद्ध करना, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, पाचन में मदद करना, चयापचय जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है खाना जो खाते हैं, पानी जो पीते हैं, वायु जो लेते हैं, उससे शरीर में ऊर्जा बने, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और उसी के कारण शरीर हिलता है, डुलता है, ऊर्जावान बनता है। और प्रतिरक्षा, ज्यादा याद नहीं रह पाए, बाईं तरफ अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, हिंदी में यकृत या जिगर बोल सकते हैं। इसका पहला काम है रक्त को शुद्ध करना, यानी रक्त इससे पार होकर ही जाता है, ये इजाजत देता तभी जाता है। और इसको लगा कि रक्त में ये चीज चोरी छुप के गलती से आ गई, उसको कहता है या तो तू बाहर निकल जा, नहीं तो तेरे को साइड में करता हूं। फिर वो बाहर नहीं निकल पाता, साइड में हो जाता है, साइड में होते 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 ट्यूमर में बदल जाता है। वही हार्ट में चला गया तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, वही दिमाग में चला गया तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, वही आंख में चला गया तो आंख की बीमारी हो जाती है, वही जोड़ों में चला गया तो घुटनों में दर्द हो जाता है। लीवर इतना जबरदस्त है। और शरीर में जो 8 दिमाग है, करेंगे कभी बात, उनमें से लीवर भी एक दिमाग का काम करता है। हालांकि दिमाग से इजाजत लेता है, लेकिन कुछ डिसीजन ऑथोरिटी दिमाग ने इसको कह रखा कि तू स्वयं डिसीजन लेकर उसका निर्णय ले लेना। तो अपन जब भी कोई चीज खाते हैं, तो जैसे मान लो अभी आपने बर्गर खाया, तो बर्गर प्रकृति में नहीं बना है। तो बर्गर के अंश कण ज्यों लीवर के पास जाते हो तो लीवर कहता है स्टॉप, रुक जा भाई, मैं तेरे को नहीं पहचान पाया। फिर वो बर्गर के जो कण थे उनको या तो नष्ट करके अवशिष्ट के माध्यम से बाहर निकालता है, या फिर
वो चोरी छुप के बेईमानी करके छल कपट करके राहु केतु की तरह इधर उधर बैठ जाते हैं। बस वही फिर अपने ब्रेन ट्यूमर का काम करते हैं, वही अपने फिर हानिकारक पदार्थों का काम करते हैं, उनको बाहर निकालेगा। इसलिए बहुत जबरदस्त सेशन है, ध्यान से देखें। आप खुद स्वस्थ रहकर दूसरों को स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी होगी तो आपका ध्यान फोकस उसकी तरफ जाएगा ना। तो आप जब सो तब लीवर पर ध्यान देना, वो महसूस करेगा, कंपन करेगा और आपकी सहायता करेगा हेल्थी रखने में। और दाईं तरफ जो दिखाई दे रहा है वो किडनी है। ये क्या काम करते हैं? किडनी का पहला काम है छानना, रक्त को छानना, और लीवर का काम है विष को दूर करना। छानता ही नहीं है, दूर भी करता है, और किडनी केवल छानती है। किडनी का दूसरा काम है मूत्र बनाना, यूरिन जिसे कहते हैं। क्यों? उसके माध्यम से यूरिया या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। किडनी का तीसरा अगर महत्वपूर्ण काम आप देखें तो ये हो जाएगा संतुलन करना। किसमें? तरल पदार्थों में, इलेक्ट्रोलाइट्स में। जिस प्रकार मोटरसाइकिल के किक लगाते हैं, और किक लगाते ही वो हल्का सा कार्बन के पास बिजली सी बाहर निकलती है, करंट सा आता है, कार्बन को निकालते हैं, करंट आता है, उस करंट से ही वो चलती है। तो अपना शरीर एवरी पल, पल का 60वां भाग प्रति पल चुंबकीय ऊर्जा निकालता है। शरीर का प्रत्येक अंग चुंबकीय ऊर्जा निकालता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गंध है, वो इसका सूचक है। और उस चुंबकत्व में बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं, और उस मैग्नेटिक, बायोमैग्नेटिक से बोलेंगे, उसमें अगर बैलेंस नहीं तो आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कुछ भी कर। तो किडनी का काम हुआ उसमें बैलेंस करना। किडनी के 3 मुख्य काम: रक्त को छानना, मूत्र बनाना, और तरल पदार्थ तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में बैलेंस रखना। चौथा काम रखते हो रक्तचाप को नियंत्रित रखना, बीपी को नियंत्रित रखना। हृदय को दोष मत दो बीपी के लिए, हृदय का काम बीपी का नहीं है। हृदय का काम तो पंप करना है, बाकी काम तो दूसरे अंगों को सौंप रखा है। वो तो दूसरे नहीं करेंगे तो फिर वो भी करता है। इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ना, प्यार से लिख रखा देखो मैंने। फीलिंग, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो ये अंग भी आपका ध्यान रखेंगे। ये लीवर है, ये राइट में मैंने चित्र बना दिया, ये अपना पेट है, पेट के ऊपर ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये लीवर है, ये लीवर के पार्ट है। मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा, देख लेना। ये लीवर है जिसे यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं। आइए मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। काम क्या लीवर का? लीवर का जो काम है उन्हें सारांश में मैंने अभी बता दिया, मैं दोबारा फिर बता देता हूं। पहला काम है, देखो ये चित्र को ध्यान से, ह्यूमन लीवर फंक्शन, ध्यान से कभी भी इसे समझ लेना। इसे समझ लिया तो स्वस्थ रहने में आपको सुविधा मिलेगी। बस ये रट लो, लीवर का पहला काम है रक्त को शुद्ध करना, डिटॉक्स करना। इसी के साथ पाचन प्रक्रिया के लिए पित्त को गाल ब्लैडर के माध्यम से निष्कासित करना। और रक्त जब अपना लग जाती है चोट, खून बाहर निकलता है ना, उसे थक्का बनता। अगर वो थक्का नहीं बना तो खून बहता चला जाएगा। उस थक्के के लिए कौन से प्रोटीन की जरूरत है उसको तुरंत प्रोड्यूस कर देता। मतलब लीवर प्रोटीन पैदा भी करता है। 500 से ज्यादा फंक्शन है इसके, जो 1 घंटे में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। लीवर शरीर में 500 से ज्यादा फंक्शन पूरा करता है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। इतने जबरदस्त, तभी तो कहता है तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी इतने बड़े काम करते हैं। और सच में पूरे यूटेगियन एक दूसरे के जिगर के टुकड़े हैं। पूरे यूटेगियन इस देश के जिगर के टुकड़े हैं। जिगर तो नहीं, टुकड़ी है, उसको ठीक कर लो पूरा जिगर बन जाता है। तो पहला काम रक्त को साफ करना, दूसरा विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, तीसरा पाचन प्रक्रिया मदद करना, चौथा मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, और 5वां महत्वपूर्ण है प्रतिरक्षा। जहां भी गड़बड़ होगी उसे तुरंत ठीक करता है। सर और कुछ बताओ, मैं कैसे जानूं मेरा लेवर ठीक है खराब है? यस, थोड़ी चर्चा करूंगा, आप खुद घर पर भी पहचान कर लेंगे कि लीवर में कहाँ गड़बड़ है। तो देखो बाईं तरफ देखोगे तो हेल्थी लीवर है। फिर इस लीवर में सेल है, क्योंकि शरीर का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई सेल है, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। फिर सेल या कोशिकाएं मिल करके टिश्यू बनाती है, जिसे एंजाइम टाइप से बोल सकते हैं। और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन का मतलब जैसे हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, आई हुआ, लीवर हुआ, ये सारे के सारे बनाते हैं। और फिर ये सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग से शरीर में श्वसन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ। शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल, कोशिका।
ये मिलकर बनाती है आपका टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं तंत्र। तंत्र ठीक है तो शरीर ठीक है। तो बाईं तरफ ये स्वस्थ हृदय लीवर है, हृदय कह दो, लीवर कह दो, आपकी किडनी कह दो, सब कोशिकाओं से ही बनी है। सबकी अपनी कोशिकाएं, कोशिकाओं का जो ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया सब में है। मैं उधर नहीं जा रहा, मैं सीधा अपने आ रहा हूं। ये कोशिकाएं थी, ये डिस्टर्ब हो गई। क्यों? खान पीन के कारण, देर से सोने के कारण। यहीं पर हो सकता मैं भूल जाऊं, यहीं पर बता देता हूं। सोने के लिए 7 से 9 घंटे चाहिए, तो 8 औसत बोल देते हैं। मैं कहूंगा 7 से कम नहीं होने चाहिए, 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 7 से 9 घंटे अगर आप सोते हैं तो आपको उठना पड़ेगा 6 बजे। 6 बजे उठा तो सोना पड़ेगा 9 बजे। छोड़ो, छूट दिया, यूटेगियन है। 10 से 10:30 बजे के बीच अगर सो जाते हैं तो 2-3 घंटे लीवर रक्त को प्यूरिफाई करता, शुद्ध करता है। और जब गहरी नींद हो गई और शरीर को लगा कि अब शरीर अपना काम चला लेगा, तो फिर लीवर अपनी मरम्मत करता है। इसलिए दोस्तों, करबद्ध निवेदन है, मेरी कम शब्दों में ज्यादा समझ लेना। जो 4-5 घंटे की गहरी नींद सोता है उसको बीमारी हो ही नहीं सकती, और है तो गहरी नींद में सोने की आदत डाल लो, ये लीवर ठीक कर देगा उसे। मतलब 2.5-3 घंटे के बाद लीवर खून को साफ करने के साथ साथ अपनी मरम्मत शुरू कर देता। लेकिन मरम्मत तब शुरू करेगा जब 2-2.5 घंटे से ज्यादा की गहरी नींद के बाद। अब 2-2.5-3 घंटे में आप उठ जाते हैं तो मेरी भाषा को बुरा मत मानना, संकेत है डिस्टर्ब कर रहे हैं अपन लीवर को, आने वाली बहुत भयंकर बीमारियां। इसलिए सो जमकर गहरी नींद, सब कुछ भूल जाओ। फिर कभी एक सेशन और लूंगा योग निद्रा से, आप 10 घंटे की नींद 1 घंटे में ले सकते हैं, बातें करेंगे। तो ये यूरिन है। नीचे फैटी लीवर हो गया, मतलब फालतू की चीजें खाई, फालतू की चीजें पिया, तो ये इस पर फैट हो गया चारों तरफ, और ये डिस्टर्ब हो गया, काम करना बाधित हो गया, इसे फैटी लीवर कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? दाईं तरफ दे रखा, ये शुद्ध साफ यूरिन दिखाई दे रहा, सफेद, मतलब बहुत पानी पीते हैं, बहुत पानी पीते हैं, पीना भी चाहिए। लेकिन ये सफेद यूरिन अगर आए, इसका मतलब पानी 3 से 5 लीटर जो पीना उससे ज्यादा पी रहे हैं, थोड़ा कम करो, नहीं किडनी पर ओवरलोड हो जाएगा, थोड़ा कम कर दो। फिर हल्का पीला है, स्वस्थ हो। और अब ये 2 को छोड़ दो, पहला और दूसरा फैटी लीवर, मतलब स्वस्थ आपका लीवर। पहले और दूसरे रंग का, अगर ये तो सब चेक करते हैं घर पर, यूरिन चेक कर लीजिए, देख लीजिए, देखते हैं, मैं नहीं कहूंगा तो भी, तो ये स्वस्थ है। लेकिन तीसरा और चौथा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो संकेत है कि स्वस्थ लीवर से फैटी लीवर की तरफ जा रहा है। मतलब वो उस पर चारों तरफ फैट जमा हो रही है। तो ये 3 नंबर का जो दिखाई दे रहा है, ये तो आप फैटी लीवर फर्स्ट कह दो, और जो चौथा दिखा रहा है फैटी लीवर 2 कर। लेकिन ये जो 5वां 6ठा दिखाई दे रहा है, अब थोड़ा भयंकर संकेत आ रहा है। क्या? लीवर फाइब्रोसिस हो रहा है, लीवर की कोशिकाएं डिस्टर्ब हो चुकी है, लीवर पर छोटे छोटे चिन्ह, दरारें, सिकुड़न होने लग गई है, जो अच्छा संकेत नहीं है। और लास्ट वाला मूत्र ऐसा दिखाई दे रहा है, तो लीवर पूर्णतः डिस्टर्ब हो चुका है। अब वो काम करने की हिम्मत ही नहीं रही उसमें, उसको डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो वो डिस्टर्ब करने वाला। तो इस लीवर से आप चेक कर सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ठीक कर देंगे। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा और क्लियर करो ने। ये लो, ये अपने अंग है, ऊपर ऊपर ये लीवर है, ये गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर पित्त को निकालता है। फिर ये ऊपर से जो आ रही है आहार नाल है, ये पेट है, अमाशय है, सब कुछ यहीं से चल रहा है। चलिए, लीवर सिरोसिस क्या है? क्योंकि मैंने अभी भी बताया था, नहीं लास्ट वाला अगर आपका ऐसा दिखाई दे रहा है, सर और कोई दूसरा, लेटरिन जाते हैं, मल का सामान्य रंग है, तो अभी पहचान सकते हो कि लीवर डिस्टर्ब हो रहा है, सिरोसिस हो चुका है। तो मूत्र और मल पूर्णतः संकेत है शरीर के इस बात के कि क्या हो रहा है। सर क्या कहा आपने? मल जो त्याग रहे हैं उसका रंग हल्का हो गया, पक्का लीवर डिस्टर्ब है। और ये मूत्र का रंग ऐसा हो गया, लास्ट वाला, पक्का लीवर डिस्टर्ब है। लेकिन अब आप डिस्टर्ब मत हो, पता चल गया ना, अब डिस्टर्ब नहीं होना, इसे ठीक करना। दोस्तों, लाइफ में मुझे लोगों ने खूब कहा है तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं लाइफ में प्रॉब्लम मानता ही नहीं हूं। आप भी मत मानना, चैलेंज मानना। कोई भी चीज आ गई तो उसे प्रॉब्लम मत मानना, क्यों? प्रॉब्लम मान गए तो आप सरेंडर हो जाओगे, और चैलेंज मांगा तो आप उसे लड़ लोगे। तो हर चीज को चैलेंज मांगे। इसलिए मुझे भी कई लोग कहते थे तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं हूं बोल देता था।
कि हम भी दरिया है, हम अपना हुनर पहचानते हैं, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और हो गया दोस्तों। एक सामान्य स्थितियों से एक गजटेड ऑफिसर तक पहुंचना, सामान्य रूरल एरिया जहां अभी भी मेरा मकान कच्चा इस बरसात में गिर भी गया, जाकर ठीक कराऊंगा, वहां से निकलकर आज ईश्वर की दया से बोलूंगा तो नहीं लेकिन कोई कमी नहीं है, आशीर्वाद है सबके, इस स्थिति तक पहुंचना यही तो है कि हम भी दरिया में अपना हुनर पहचानते। हुनर को पहचानो, आपका क्या है, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अब तो प्लेटफॉर्म यूटेक भी मिल गया, टीम विनिंग भी मिल गई, और लीडरशिप, क्या लीडरशिप है कोहिनूर सर की, जगा देते हैं सबको। क्योंकि वो सुना भी होगा ना, उठे जाग मुसाफिर बोर वही अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर रेन वही बोर वही अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर बोर वही अब रेन कहाँ जो सोवत है। तो दोस्तों, अब जागने का समय आ गया, उठने का समय आ गया, अब सोने का समय नहीं है। इस देश को जगाओ, प्रत्येक बेरोजगार को जगाओ, प्रत्येक बीमार को जगाओ, आपके पास सारी चीजें, एंजॉय लो लाइफ का। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं तो लीवर सिरोसिस आ जाता। ये लीवर सिरोसिस क्या है, पढ़ लेना। स्वस्थता खान पीन के कारण इसकी कोशिकाएं डिस्टर्ब हो गई और बाधित हो गई, और ये से चारों तरफ फेट आ गया। बाएं चित्र को देख लेना, ये चल जाएगा। आज अब ध्यान से सुनेगा, लीवर सिरोसिस क्या है। ये मैंने एक एक चीज लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, पुस्तक में पढ़ते रहना, शॉर्ट में मैं समझाता रहता हूँ। लीवर सिरोसिस क्या है, एक क्रोनिक लीवर डिजीज है, लंबे समय से चली आ रही लीवर की बीमारी है। लीड टू स्केर एंड लीवर डाइजन, ये लीवर के ऊपर छोटे छोटे दरारें बना देती है, निशान बना देती है। और लीवर का जो काम है क्या, रक्त को साफ करना, विष को दूर करना, पाचन प्रक्रिया को ठीक करना, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, उनको डिस्टर्ब कर देते, बस उसी को सिरोसिस कहते हैं। ऑप्शन इनवर्सल विदाउट इट, और ये हो जाने के बाद कहते हैं लोग कि बिना ट्रांसफर के ये ठीक नहीं होगा, हो जाएगा, अभी देखना आज का ही हो जाएगा अगर है तो। ये सामान्य लीवर है और ये फैटी लीवर है। सामान्य लीवर ऊपर है, फैटी लीवर नीचे है, चारों स्थिति मैंने बता दी है। आप ध्यान से इसे फुर्सत में समझ लीजिएगा, क्योंकि अपना पर्सन यहां पर नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत। दूसरा डेफिनेशन, क्रॉनिक लीवर कंडीशन मतलब लंबे समय से लीवर को डिस्टर्ब कर। दूसरा, इनवर्सल शेयरिंग मतलब इसके ऊपर स्क्रैच आ गई। तीसरा, डिस्टर्ब हो चुका लीवर का फंक्शन, बस उसी को आप लीवर सिरोसिस कर सकते। क्या लंबे समय से लीवर डिस्टर्ब है, मन उदास है, लीवर का काम करने में सक्षम नहीं है, मन ही नहीं कर रहा उसका, क्योंकि अपने खान पीन डिस्टर्ब कर दी। दूसरा, उसके ऊपर सिकुड़न आ चुकी है, गड्ढे बन चुके हैं, दरारें बन चुकी है, कोशिकाएं डिस्टर्ब हो चुकी। तीसरा, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो पक्का लीवर सिरोसिस कहलाता है। काम कारण क्या है इसका, पहला कारण है अल्कोहल एब्यूज, गलत तरीके से शराब लेना। तो सर शराब अच्छी भी है दवा के रूप में ले, तो मैं इजाजत नहीं दूंगा इस मंच से कि आप अल्कोहल लो, लेकिन दवा में होता है, वाइन न लें, यही डिस्टर्ब कर। दूसरा, हेपेटाइट बी और सी लंबे समय से चला रहा तो आपका लीवर डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरा, लीवर की चारों तरफ फैट हो गई, फैट शरीर में संचालन के लिए जरूरी है, ऊर्जा के लिए जरूरी है, तो उसे जला दो ना, काम में ले लो उसको, व्यायाम करो, काम करो, पड़े क्यों रहते हो, बैठे क्यों रहते हो, लेटे क्यों रहते हो, थोड़ा चला करो। ये तीसरा कारण, पहला कारण अल्कोहल, दूसरा कारण हेपेटाइट बी और सी, ये भी ठीक हो जाएगा। तीसरा कारण है लीवर के चारों तरफ फैट हो गई। चौथा, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, मतलब क्या है, कई बार स्वस्थ कोशिकाओं को ही खाने लग जाती है, उसे ऑटो इम्यून कहते हैं, उसका भी इलाज है, घबराए नहीं। और जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो। सर जेनेटिक क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम यह है, दो प्रकार की जेनेटिक प्रॉब्लम। पहली है हेमोक्रोमेटोसिस, मतलब शरीर की कोशिकाएं खुद को खुद खाकर आयरन ज्यादा बना देती, या यूं कहूं कि कोशिकाएं आयरन का अवशोषण ज्यादा करने लग जाती है, जेनेटिक लीवर प्रॉब्लम पहली। और दूसरी है विल्सन डिजीज, शरीर की कोशिकाएं
तांबे का अवशोषण ज्यादा करने लग जाती है। ये बहुत कम लोगों में होता है और इनका इलाज भी अपने पास भी है, यूटेक में भी है। तो ये कारण है, पहला कारण अल्कोहल का ज्यादा लेना, दूसरा कारण हेपेटाइट बी और सी का होना, तीसरा लीवर के चारों तरफ फैट हो जाना, चौथा ऑटोइम्यून बन जाना। ऑटोइम्यून में क्या होता है, जो सिस्टम है ना उस पर अटैक करती है कोशिकाएं खुद पर। और पांचवा आप ले सकते हैं जेनेटिक, जो बहुत कम लोगों में होता है, 1 से 3% लोगों में, तो वो भी ठीक हो जाएगा। जेनेटिक कई है लेकिन उसमें दो मुख्य, एक तो है पहली वाली का मतलब है आयरन ज्यादा सोख लेती है, दूसरी वाली विल्सन का मतलब है तांबा ज्यादा सोख लेती है। तो आयरन औसत से ज्यादा हो जाएगा तो भी डिस्टर्ब है, खून गाढ़ा हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा तो वो मांसपेशियों में जा नहीं पाएगा, बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पता नहीं क्या क्या। और तांबा ज्यादा हो गया तो भी गड़बड़, औषधि ही काम करेंगे। और क्या कारण है, साइन हम कैसे पहचानेंगे सर कि मेरा लीवर डिस्टर्ब है? पहला, आपको थकान रहती है, काम करने का मन नहीं कर रहा, मे भी लीवर डिस्टर्ब हो सकता है। जॉन्डिस, पीलिया हो गया, त्वचा का रंग और आंखों के अंदर पीला पीला दिखाई देता है, पक्का पक्का ही है अब तो। इसलिए छोटे बच्चे को जन्म लेते नवजात शिशु जो अभी संसार में आया है 99% पीलिया होता ही है। क्यों? क्योंकि अभी लीवर उसका प्रोसेस से गुजर रहा, कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए फिर उनको लाइट में रखकर वो सिस्टम करते हैं, आप समझ गए। तीसरा, एब्डोमिनल स्वेलिंग, पेट में सूजन आ जाती है या पानी भर जाता है, तो आप समझ लेना पक्का लीवर प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख का कम लगना लीवर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन त्वचा आंखों में पीला होना, पेट में पानी भरना तो लीवर ही प्रॉब्लम है। और पांचवा है ब्रशिंग इजीली, मतलब आसानी से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। ब्रशिंग इजीली का मतलब है कि आपके हल्की सी चोट लगी और नीलापन हो जाता है, लाल लाल थक्के, हल्की सी मतलब किसी ने हाथ पकड़ा और उस जगह लाल या नीली हो गई, उसे कहते हैं ब्रशिंग इजीली, मतलब आसानी से चोट लग जाना। जैसे आपने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर कलाई के नीचे किसी को थोड़ा सा दबा दिया हल्का सा, और वहां निशान देखोगे तो अंगुलियों के निशान हो गए। क्यों हो गए निशान? ये है ब्रशिंग इजीली, लीवर डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप पहचान सकते हैं, मतलब किसी को न्यूट्रिशन देने से पहले पहचानना सीखो। क्या वो थक रहा, मन नहीं कर रहा, पक्का लीवर, तो ये प्रोडक्ट दे देना। पीली आपको समझ आ जाएगा, पेट में पानी भर रहा तो समझ में आ जाएगा, और अगर भूख कम लग रही तो बोल देगा। और अगर आप हाथ मिलाओ, कुछ करो, थोड़ा सा उसी से बातचीत कराओ और नीलापन आ गया तो समझ लेना, तो ये प्रोडक्ट उसको आप रिकमेंडेड कर सकते। सर और कुछ समझाओ ना? ये लो, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है साइन, तो ये लीजिए, आप समझ लीजिए। शराब पी रहे हो, एपेटाइटिस होगी, डायबिटीज है, बॉडी का इंडेक्स बीएम, बॉडी इंडेक्स अगर कम है, कई बार चीजें होती, कुपोषण है, तो पक्का ये हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन और कुछ बता दो सर। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है खाना खाया मुंह से, आहार नाल से अमाशय में गया, तो आहार नाल से सीधा संबंध लीवर के पास होता है एक नली के द्वारा, उसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब उसके अंतर्गत दबाव हो जाता है। सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझो। हृदय से खून लीवर में जा रहा है, अमाशय से खून लीवर में जा रहा है, किडनी से खून लीवर में जा रहा है, यानी सब जगह से ब्लड लीवर में शुद्ध होने आ रहा है। उन नसों में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, पक्का लीवर डिस्टर्ब है। एसोफेगोजल वायरस, ये वायरस है, पेट में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है। हेपेटाइटिस टॉक्सिन के कारण हो जाता है। लीवर में कैंसर भी हो सकता है। किडनी फेल हो गई तो लीवर की वजह से ही होती है। तो आप लीवर और किडनी एक दूसरे के संबंधी होते हैं। डायग्नोसिस क्या करते हैं डॉक्टर? क्या करते हैं? ब्लड को टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट के अंतर्गत एंजाइम को टेस्ट करते हैं डॉक्टर, उसको टेस्ट करते हैं, ब्लड को टेस्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले एंजाइम को टेस्ट करते हैं। एंजाइम दो चीजें होती है दोस्तों, हार्मोन जो निकलता है वो तो सीधा ब्लड में मिल करके उस अंग तक पहुंच जाता है, और एंजाइम जो निकलता है वो ब्लड के माध्यम से नहीं, किसी दूसरी शिराओं के माध्यम से उस अंग तक पहुंचता है, तो ये चेक करते हैं। दूसरा बिलिनिबिल, ये बिलिनिबिल क्या होता है? ये बहुत खतरनाक चीज होती है दोस्तों, और इसका काम होता है, मतलब ये तोड़ देता है खाने को। आरबी जो नहीं आया समझ में, दोबारा तो बताता हूँ। शरीर में दो प्रकार की कई कोशिकाएं, लेकिन उनको दो भागों में बांटते हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं टूटती है, 120 दिन जीवन चक्र है उनका, इसलिए ब्लड को डोनेट किया करो।
लाल रक्त कणिकाओं की उम्र 120 दिन है, 120 दिन बाद उसका नष्ट होकर दूसरी को बनना ही है, तो फिर टेंशन क्यों लेते हो? शरीर तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, क्यों किसी के कहने से बीमार पड़ जाते हो? तो ये लाल रक्त कणिकाएं टूटती है, और टूटने के कारण वो जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे इस नाम से पुकारते हैं BILIA, ये जो दे रखा है BILIRUB, बिलिरुबिन। ये लाल रक्त कणिकाओं के टूटने से बनता, सब में बनता है। अब ये रक्त के माध्यम से बाहर निकल गया तो स्वस्थ हो, और बच गया तो लीवर प्रॉब्लम। क्लॉथिंग, थक्का जम जाना, ये भी लीवर का ही काम होता है। तो ये चेक करते हैं डॉक्टर, एंजाइम को, प्रिलिन को और क्लॉथिंग। और इमेजिंग लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, CT करते हैं, MRI करते हैं, लीवर बायोप्सी भी करते हैं। मतलब बायोप्सी का मतलब होता है एक छोटी सी नली होती है, उसमें लाइट और कैमरा लगा देते हैं, अंदर चलाते हैं, चेक करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। और एंडोस्कोपी का मतलब है लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वहां से छोटा सा कोशिका का एक कण लेकर चेक करते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है, ये डॉक्टर चेक करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, आप अपने यूराइन और मल दोनों के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं कि आपका मल किस रंग का है। हल्का पीला है तो प्रॉब्लम है, और हल्का पीले से और तरफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा न्यूट्रिशन लीजिए। और यूरिन का आपको बता दिया गया, ये दोबारा फिर देख लो, प्रॉब्लम आ रही है तो भाई डायग्नोसिस डॉक्टर ने किया है, हर कोई जा नहीं पाएगा। और दुकान बन चुकी है आजकल डायग्नोसिस की, माफ करना कोई डॉक्टर बैठे हैं तो सच में ये जितनी मशीनें आ रही हैं ये बीमारी नहीं बढ़ा रही, ये बीमार लोगों की मानसिकता को बढ़ाकर उन्हें बीमार कर रही है ताकि उनकी दुकान चलती रहे। इसलिए मेरा तो मानना है, अगर आपको उचित लगे घर पर ही आप ठीक हो सकते हैं, बस ज्यादा भयंकर बीमारी नहीं होनी चाहिए, जरूरत ही नहीं है। अगर आप चले गए तो बीमार कर देंगे वो, क्यों, उनको दुकान चलानी है। तो आप घर पर भी चेक कर सकते हो मल मूत्र के माध्यम से। ये देखो मैंने दे रखा है इधर, सफेद अगर आपका पेशाब है तो ज्यादा पानी पी रहे हो, हल्का पीला है तो स्वस्थ हो, गाढ़ा पीला है तो कम पानी पी रहे हो, लाल या गुलाबी तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है पक्का, नारंगी है तो लीवर की समस्या है, और अगर धुंधला रंग है तो UTI प्रॉब्लम है। आप इस प्रकार से चेक करके उपयुक्त, क्योंकि शरीर हील अपने आप ही करता, आप तो लाभ दीजिए। मैनेज कैसे कर सकते हैं? अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल छोड़ ही दीजिए, छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है, अपन इंसान है, जानवर थोड़े हैं, राक्षस थोड़े हैं, ये तो राक्षसों का खाना है अल्काइन। और अगर आप अल्काइन लेते हैं तो सुरा है, सुरा तो सुर की, देवताओं की नहीं है, राक्षसों की है। ट्रीट अंडरलाइंग काज, कौन कौन से? एंटीवायरल, वेट लॉस, ये भी, मतलब वजन बढ़ रहा है, लीवर में प्रॉब्लम, वजन को कम करो, लीवर ठीक हो जाएगा। मेडिकेशन करो, क्या क्या करना भी बात करता हूं। लीवर ट्रांसप्लांट ये कोई जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लीवर अपने आप ठीक कर लेगा, ये दुकान है, कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं, आप हो जाओगे ठीक। और रेगुलर मॉनिटरिंग करो भाई, रात को जब सो तब प्रत्येक अंग पर सोने से पहले 1 मिनट की योग निद्रा बता देता हूं, सीधे पीठ के बल सो जाइए। सबसे पहला अपना ध्यान दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे पर लगाइए, और उसे सोचिए कि वो शून्य हो गया, वहां कोई तनाव नहीं है। फिर प्रत्येक अंगुली को देखो कि वो शांत हो गई, फिर अंगुली से पिंडली पे होते हुए, घुटने से होते हुए, जांघ से होते हुए अपनी कमर तक आइए, दायां पैर पूरा शून्य हो जाना चाहिए। यही प्रक्रिया बाएं पैर पर लगाओ, अंगूठा सुन, फिर अंगुलियां सुन, और फिर सबको सुन मतलब तनाव रहित करते हुए घुटने से होते हुए कमर तक आ जाइए, बायां पैर भी आपका तनाव रहित हो गया। अब कमर के पास अपने जननांगों पर ध्यान दीजिए, शून्य हो गए। अब आपकी छोटी आंत बड़ी आंत पर ध्यान दीजिए, तनाव रहित कर दीजिए। दोस्तों तनाव रहित करते हैं से एक हार्मोन निकलेगा जो ब्रह्मांड से फ्रिक्वेंसी छोड़ेगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। फिर आपका छोटी आंत बड़ी आंत को तनाव रहित कीजिए, फिर अपने लीवर को तनाव रहित कीजिए, किडनी को तनाव रहित कीजिए, अमाशय को टेंशन फ्री कीजिए, फिर आहार नाल से होते हुए गले में थायराइड को तनाव रहित कीजिए, फिर मुंह में आपके टॉन्सिल वगैरह, जीभ, दांत सबके पास आकर उन्हें टेंशन फ्री कर दीजिए, और फिर आंखों को, कान को, माइंड को तनाव फ्री कीजिए। इस प्रक्रिया में 2 मिनट मुश्किल से लगते हैं। ये करके तनाव रहित हो गया। अब ब्रह्मांड में इमेजिन कीजिए कि एक नीला प्रकाश ब्रह्मांड से आपकी बॉडी पर आ रहा है, और आपकी फ्रिक्वेंसी उसके पास जा रही है। 2-4 दिन आपको अटपटा लगेगा, लेकिन सप्ताह भर बाद आपको दिखने लग जाएगा कि नीला और बैंगनी रंग का प्रकाश आपकी बॉडी पर हमेशा आता है स्वस्थ करने के लिए। लेकिन अपने ओरा ऐसा बना रखा है कि उसको आने नहीं देते, बीमार बन जाते हैं। अगर ये कर लिया तो दोस्तों आपको नींद इतनी गहरी आएगी कि जो 5 घंटे की नींद थी वो 1-1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी, और आपके लीवर को काम करने का मौका मिल जाए। सर एक बार फिर, दाएं पैर से शुरुआत करनी है, बाएं से नहीं, दाएं पे राइट लेग से शुरुआत करनी है। इसको
टेंशन फ्री करो, फिर लेफ्ट लेग को टेंशन फ्री करो, फिर प्रत्येक अंग से होते दिमाग तक टेंशन फ्री करो और सो जाओ। क्या प्यारी नींद आएगी और सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाएगा। सुबह उठते आप जो चाह रहे हैं वही होगा। प्रेस तुरंत होंगे, पानी आपको, काम आपका, ये सब कर सकते हैं, ये मैनेज कर सकते हैं। प्रिवेंशन, बचाओ अपने आप को फालतू की चीजों से, अल्कोहल को छोड़ दो, हेल्थी डाइट रखो, वेट को लॉस करो, और सेल्फ सेक्स एंड हाइजीन, थोड़ा सा जीवन साथी को सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें। आनंद लेना ये ठीक है, लेकिन सेफ रहकर और चेकअप कराते हो। कंक्लूजन, कोई बात नहीं, आप लाइफ स्टाइल पर ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं अपना यूटेक इन समस्याओं के लिए क्या कोई प्रोडक्ट लाया है क्या? यस दोस्तों, ले सकते हो। क्या? आपके लीवर को और किडनी को ठीक करेगा ये सीबकथ्रोन। सीबकथ्रोन में 3 चीजें ले लो। इसमें पर्याप्त विटामिन है, पर्याप्त मिनरल्स है, विटामिन, मिनरल और कैलोरी तीनों पर्याप्त है। मिनरल, खनिज, विटामिन और कैलोरी पर्याप्त है, जो डिटॉक्स करेगी अपने लीवर को, किडनी को। रामबाण औषधि 10 से 15 ml सुबह भूखे पेट ले लीजिए। एक ही बार लेना ठीक रहेगा। 3 से 5 गुना गर्म पानी में मिला दीजिए। 10 से 15 ml लो, सप्ताह भर बाद उसे 20 कर सकते हो, 15 दिन बाद उसे 25 कर सकते हो। 30 ml से ज्यादा नहीं लेना। दूसरा कोई प्रोडक्ट है अपना जो लीवर और किडनी को ठीक कर सकता है? यस। क्या नाम है सर उसका? नोनी जूस है भाई। नोनी जूस की क्या खास बात है? नोनी जूस में एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, मतलब सूजन जो आ गई बॉडी में उसे ठीक करेगी। एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है, मतलब सब प्रकार का डिटॉक्स करेगा। तो लीवर हो चाहे किडनी हो, सबको डिटॉक्स करेगा नोनी जूस। एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण ये लीवर को और किडनी को ठीक करेगा। सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml, 3 से 5 गुना पानी। सर 3 से 5 गुना का मतलब 10 ml लिया तो 30 से 50 ml गुनगुने पानी में मिलाकर इसे ले लीजिए। सुबह सुबह भूखे पेट एक ही बार लेना। और कोई तीसरा प्रोडक्ट है क्या? यस, मिक्स बेरी। मिक्स बेरी लीवर के लिए ही है। मिक्स बेरी का मुख्य काम ही लीवर को डिटॉक्स करना। 10 से 15 ml ले लीजिए। खाना खाने के बाद लोगे तो ठीक रहेगा। खाना खाने के पहले भी ले लिया तो इसमें वो बेरियों का ऐसा है कि हो सकता है पच नहीं पाए, इसलिए मेरा तो मानना है कि खाना खाने के बाद ही इसे लेंगे तो बेस्ट रहेगा। और कोई है? यस है ना, क्या नाम है इसका? ओमेगा। ये भी डिटॉक्स करता है, लुब्रिकेट, उसकी अपने एलोवेरा की तरह लुब्रिकेट भी करता है। ये हार्ट, आंख और दिमाग के लिए तो रामबाण औषधि है। और लीवर को भी डिटॉक्स करने में वही 10 से 12 ml, ज्यादा नहीं लेना है। ये 15 तक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है। ले तो लोगे आप, ले फिर हो सकता पच नहीं पाए। प्रारंभ में 10 से 12 ही रखो, फिर सप्ताह भर बाद इसे 18-20 कर सकते हैं। महीने भर बाद आप इसे 25 तक भी ले जा सकते हैं। इसे 25 से ज्यादा नहीं ले जाओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि शरीर खुद भी ओमेगा बनाता है। वो भी बना रहा है, आप भी ले रहे, तो फिर उसको आप ज्यादा लिया तो शरीर बाहर निकाल देगा। तो क्यों ज्यादा डाल रहे? ले सकते हैं। और क्या ले? लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए एलोवेरा ले सकते हैं। ये लुब्रिकेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, पाचन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम करता है, जो लीवर में मदद करेगा। एलोवेरा ले लीजिए, ज्यादा नहीं लेना। ओमेगा और एलोवेरा 10 से 12 ml ही लेना है। 15 तक मत जाओ, पचेगा नहीं। और आपको पचता तो वो बात दूसरी है, लेकिन हम इजाजत नहीं देंगे। और कुछ? यस दोस्तों, आंवला शरीर को डिटॉक्स करता है। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों को त्रिफला कहते हैं, और ये तीनों का इसमें कस है। राज की बात, हरड़, बहेड़ा, आंवला का चूर्ण बनाकर शाम को भिगोना पड़ता है, सुबह लेना पड़ता है, नहीं तो फिर वो गर्मी कर देगा। ये अपन से नहीं हो पाता। तो यूटेक प्लेटफॉर्म ने सोचा कि कौन गलाएगा, मैं लिक्विड फॉर्म में दे देता हूं। तो ये पहले ही ऐसे मिला हुआ कि लेते ही तुरंत काम करेगा भाई। त्रिफला जो चूर्ण पहले लेते थे ना, वो शाम को हरड़, बहेड़ा, आंवला के चूर्ण को रात को 1 गिलास पानी में डालना पड़ता था, रात भर पानी में रखना पड़ता था, फिर सुबह लेना पड़ता था। कौन करे इतना काम? टाइम ही नहीं है। तो ले लेने त्रिफला भाई। कितना? 10 से 12 ml, ज्यादा नहीं लेना। ये भी ओमेगा, एलोवेरा और त्रिफला। 15 तक प्रारंभ में मत पहुंचना, हो सकता है आपका शरीर से कवर न कर पाए। सप्ताह भर बाद पहुंच जाना, कौन रोक रहा? सुबह सुबह ले लीजिए, भूखे पेट, डिटॉक्स कर देगा आपकी किडनी और लीवर दोनों को। और यूगेस्ट्रो, ये तो है लीवर के लिए, क्योंकि गैस बनती तब जब खाना सही नहीं पच पाता, और खाना पचाने में मदद करता लीवर, पित्त निकाल कर।
तो पक्का आंत छोटी हो चाहे बड़ी, और लीवर उसके लिए तो यूगेस्ट्रो ले लीजिए, वही 10 से 12 ml, ये भी ज्यादा मत लो, गुनगुने पानी के साथ। और क्या लें? प्रोटीन, क्यों सारा शरीर ही प्रोटीन से बना, वो कोशिकाएं बनी प्रोटीन से ही है, बॉडी बनी प्रोटीन से ही, ले लीजिए 200 से 250 ml दूध या पानी के साथ भूखे पेट या वर्कआउट होने के बाद, तो आपका लीवर इसको डिटॉक्स कर देगा। कैलमेक डी, यस, ये भी डिटॉक्स करता है। एक टेबलेट ले लो, ये चूसना है या निगलना है, चबाना नहीं है इसको, या तो चूसना है या निगलना है। 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, खाना खाने के बाद लेना। और फिनल ड्रॉप्स भी डिटॉक्स करता बॉडी को, ये तो रोज लिया करो। खाना खाने के बाद 200 से 300 ml पानी में 2-3 बूंद डालो और ले लो। सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 से 3 बूंद सीधी जीभ पर डालकर 1-2 घूंट पानी पीकर मुंह में एक कूड़ा करते इसे घुमा कर निकल जाओ, जेब में रखो छोटा सा, ले लो, डिटॉक्स करेगा। बस तुलसी और पेनल ड्रॉप भूखे पेट नहीं लेना, खाना खाने के बाद ही लेना। ये तुलसी है, ये भी डिटॉक्स करेगी, एंटीवायरल भी है, लीवर और किडनी दोनों को डिटॉक्स करेगी। ले लीजिए। कैसे? वही 200-300 ml पानी, शर्म सीधा भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ऊपर 2-3 बूंद डालो जीप पर, और 2-3 पानी लेकर घूंटे, उसको गोल गोल घुमाओ कुल्ले की तरह, और फिर निकल जाओ, ठीक हो जाओ। और क्या करें? ग्रीन टी डिटॉक्स करता है। 1 कप पानी ले लीजिए, गर्म कर लीजिए, 1 टेबलेट डाल लीजिए, 1-2 मिनट में घुल जाएगा, गुनगुना हो जाए, नॉर्मल हो जाए, पी लीजिए। सर शहद मिला लो तो मेटाबॉलिज्म करेगा, खाने को जल्दी पचाएगा, बहुत बढ़िया बात है। लेमन टी और ग्रीन टी में मिला लो शहद, लेकिन शहद मिलाओ तो ध्यान रखना पानी गुनगुने से नॉर्मल की तरफ होना चाहिए, नॉर्मल से गर्म की तरफ नहीं, तब शहद मिलाना, नहीं तो मत मिलाना। सर हमें तो इतना याद नहीं रहेगा, शॉर्ट में लिख दो ने क्या क्या ले, ये लो भाई, इतना जो प्रोडक्ट बताया याद नहीं रहता। लीवर में प्रॉब्लम होगी, किडनी में प्रॉब्लम होगी, तो उस आदमी का मलमूत्र चेक कर लेना, उसकी जीभ को चेक कर लेना, और इनमें से जो आपको उचित लग रहा, सब देने की जरूरत नहीं है, मुझे बताना मेरा धर्म था, उनमें से क्या उपयुक्त लगता है। जैसे शीबक्त्रोन ले लिया तो नोनी जूस की कहां जरूरत है, यूगेस्ट्रो ले लिया तो त्रिफला की कहां जरूरत है, त्रिफला ले लिया तो यूगेस्ट्रो की कहां जरूरत है, ये थोड़ा सा आप अभ्यास करके देख लेना। तो शीबक्त्रोन, नोनी जूस, ओमेगा जूस, मिक्स बेरी, एलोवेरा, त्रिफला, यूगेस्ट्रो, फेनल ड्रॉप्स, पंतुलसी, ग्रीन टी, लेमन टी, कैलमेक डी। विटामिन B12 है, क्योंकि पैरों में शून्यपन आना, मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, लीवर की मांसपेशियों में ढीलापन आ जाना, इसको भी B12 ठीक करेगा। तो B12 खाना खाने के बाद 1 टेबलेट ले लीजिए, कैलमेक डी की तरह। हाँ, कैलमेक डी लो तब एक ध्यान रखना, आयरन नहीं लेना। कैलमेक डी जिस दिन आप ले रहे हो उस दिन आयरन की टेबलेट नहीं लेना, और जिस दिन आयरन की टेबलेट ले ली उस दिन कैलमेक डी की टेबलेट न लेना। तो ये स्लाइड की आप फोटोकॉपी ले लीजिए, स्कैन कर लीजिए, धीरे धीरे पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ये तो था अपने यूटेक की तरफ से, मतलब क्या बताऊं मैं, पता नहीं CMD सर के पास ये चीज आई या लाई, या अपन सौभाग्यशाली थे कि आ गई। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपन सौभाग्यशाली थे, इसलिए कोरोना जैसे काल में यूटेक का अवतरण हुआ, और सारा देश सौभाग्यशाली है कि यूटेक में कानूनज्ञ, लॉ विशेषज्ञ CMD सर का अवतरण हुआ। और फिर शायद ये सौभाग्य ही था कि भटकते ही सही, अटकते ही सही, लटकते ही सही, पता नहीं ये कोहिनूर सर कहां से आ गए, जिन्हें देवेश शुक्ला नाम से जानते अपन, लेकिन क्या बढ़ा दिया टीम को आज। हालांकि सभी का योगदान है, क्योंकि शरीर में सभी अंगों का महत्वपूर्ण योगदान है, सभी मिलकर बनते हैं कलयुगीय संगठन शक्ति। लेकिन कोई कोई तो लीडर होता है, तो उपमा तो दूं ना दूं समझ में आए, लेकिन महात्मा गांधी जब निकल पड़ते थे तो भीड़ कैसे इकट्ठी होती थी। और जिस दिन यूटेक में मीटिंग होती, कोई नुसर आए तो 1 सेकंड में 1000। लीडरशिप तो है, सीखना तो पड़ेगा। मैं अपनों की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा कि नजर लग जाती है, इसलिए कम शब्दों में ज्यादा माने, तो ये आप ये लेकर के काम कर सकते। सर और कुछ बताओ ने? यस, ये तो थे प्रोडक्ट, लेकिन आप जब तक प्रोडक्ट आए तब तक बॉडी को हीलिंग कर लीजिए। कैसे? आइए ऐसे, चिंता मत करो, तनाव मत रखो, किसी के बहकावे में मत आओ। जिस प्रकार सर्प अपनी चर्म को, स्किन को साल भर में उतार लेता है, खोल बोलते हैं उसे, ऐसे ही शरीर का प्रत्येक अंग अपने आप को पुनर्जीवित कर लेता है। कौन अंग कितने समय में कर लेता है ये मैंने स्लाइड में लिख दिया, आप देख लेना। मैं केवल लीवर पर बात करूंगा। नीचे नीचे बाईं तरफ लीवर लिखा हुआ है, रीजनेट
इन 365 साल भर में लीवर अपने आप को वापस उस रूप में ले आता है जिस रूप में वो था। इसलिए डर क्यों रहे हो? साल भर में आप थोड़ा इसका हीलिंग करो, वैसे ठीक हो जाओगे। क्या ट्रांसप्लांट कराना? तो जो भी लीवर का ट्रांसप्लांट करा रहा है उसे हाथ जोड़ के बोलो, घबरा मत, न्यूट्रिशन लेता रहे, एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाता रहे, ये फल खाता रहे, और योग निद्रा में सोता रहे, अल्काइन वाटर लेता रहे, साल भर में ठीक हो जाएगा। ऐसे सारे अंग ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। भगवान ने बहुत बड़ा वरदान इस बॉडी को दे रखा है कि अपने आप कवर कर लेती है। बस आप तो उसमें विषाक्त पदार्थ कम से कम जाने दो और उसकी मदद करो, उसे ठीक होने में हो जाएगा। सर और कुछ बताओ ने? यस, ये लीवर का पॉइंट है, पैर में, दोनों पैरों में है लीवर लिखा हुआ। इसको पेन या किसी नुकीला, सुई की तरह नुकीला नहीं होना चाहिए, भोंटा होना चाहिए। उससे 1 से 2 मिनट दबाओ, बैठे बैठे दबा सकते हो दोस्त। ये मैंने वैसे सभी का लिख दिया, लेकिन लीवर पर बात चल रही थी। इस पॉइंट को आप बैठे बैठे, मीटिंग में कहीं बैठे हैं, घर वालों में कहीं बैठे हैं, तब भी आप इसे कर सकते हो। 2 या 3 बार कर लीजिए, लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। तो लीवर वाले पॉइंट को दबा लो, जब तक प्रोडक्ट नहीं आई तब तक आप ठीक हो जाएंगे। सर हाथ में भी बताओ ना, ये लो पैर का अंगूठा है, इस अंगूठे के इधर तो स्प्लीन है जो पित्त निकालने में मदद करती है, इधर लीवर है, दोनों को ही दबाओ, पेन से दबा लो बैठे बैठे। कोई देखेगा इसके दर्द हो रहा, देखने दो, आप तो अपना काम कर रहे हो, हीलिंग करो। और किसी को भी लीवर प्रॉब्लम है, आप बैठे बैठे उसको करना। अगर ये पॉइंट दबाने से, कौन से पॉइंट? लीवर वाला ये पॉइंट दबाने से और लीवर वाला ये पॉइंट दबाने से अगर पेन हो रहा ज्यादा, पक्का लीवर में प्रॉब्लम है। 2-3 मिनट दबाओ, सप्ताह भर में रिलैक्स हो जाओ, सप्ताह भर में रिलैक्स हो जाओ। सर और बताओ ने? ये रहा, नाक के ऊपर भी लीवर है, आंख के, मतलब किसी के हाथ नहीं हो तो भगवान ने पैरों में दे दिया, पैर हाथ दोनों नहीं तो चेहरा दे दिया, चेहरा नहीं तो वो दुनिया में है ही नहीं। इन तीनों चीजों को देख लो, मतलब पैर को देख लो, ये पैर को देख लिया, और ये देखो चेहरा देख लिया। अभी हाथ पर भी आऊंगा, किसी किसी पॉइंट को दबा दो, और तीनों अंगों को दबा दिया तो मेरे दोस्त 3 से 5 दिन में उसे न्यूट्रिशन भी दो, ये पॉइंट भी दबाओ, और अभी 2-3 आसन बताऊंगा वो भी कराओ। जरूरत ही नहीं है एलोपैथिक दवाई की या किसी और दवाई की, आप स्वस्थ हो जाओगे। द लीवर डिटॉक्स ब्लूप्रिंट, ये फल खाओ, ठीक हो जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो। आसन कौन से करें? ये 5 आसन सर्वोत्तम है लीवर के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ढूंढ लेना कहीं पर भी, इनको ठीक हो जाएगा। इन 5 आसनों को कर लिया तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे समय और चाहिए 2-5 मिनट, जो मिल जाएगा मुझे। इन आसनों पर बात करूंगा तो नहीं मिल पाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सर्च करके करो। मतलब न्यूट्रिशन ले लिया, एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा लिया, और ये आसन कर लिया, मुस्कुराओ, आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली स्वस्थ कोई है ही नहीं। क्योंकि मैं प्रारंभ में भी कहता हूं, फिर कह रहा हूं, स्वस्थ रहने के लिए अर्न कीजिए, EARN, अर्न कीजिए। ई का मतलब एक्सरसाइज कीजिए। अब एक्सरसाइज आपको जो अच्छी लगे वो कर लो, उसके साथ एक्यूप्रेशर और आसन की भी कर लो। एटीट्यूड पॉजिटिव रखो कि लीवर साल भर में अपने आप ठीक कर लेगा, पॉजिटिव रहो। मैं ईश्वर की संतान हूं, बीमार कैसे हो सकता हूं? मैं तो ऋषियों की संतान हूं, बीमार कैसे हो सकता हूं? मैं तो यूटेगियन न्यूट्रिशन लेता हूं, बीमार कैसे हो सकता हूं? दोस्त हो तो भी ठीक हो जाओगे, पॉजिटिव में इतनी क्षमता होती है। तो ई एक्सरसाइज कीजिए, ए एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, आर रेस्ट प्रॉपर लीजिए, अभी योग निद्रा की चर्चा की, ऐसे और कर लीजिए, रेस्ट प्रॉपर कीजिए, ठीक हो जाओगे। और फिर भी तकलीफ है तो लास्ट में एन, EARN, एन का मतलब न्यूट्रिशन लीजिए। और न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया इसकी एक ही स्लाइड पर। आपके पास सी बकथ्रोन रामबाण औषधि आ चुकी है, नोनी जूस रामबाण औषधि आ चुकी है, त्रिफला लाजवाब है, युगेस्ट्रो लाजवाब, हो गया काम। लेकिन ओमेगा और एलोवेरा ले लिया तो सोने पर सुहागा। और फिर खाना खाने के बाद ग्रीन टी, लेमन टी रोज नहीं लेना, एक दिन ग्रीन टी ले लो, एक दिन लेमन टी ले लो। तुलसी और फेनल ड्रॉप्स, क्या प्यारे प्यारे प्रोडक्ट, मतलब सौभाग्यशाली अपन कि अपने आप अवतरण हो गया इनका। और कौन कौन सा फूड ले, थोड़ा सी स्टडी कर लो। ये हाथ का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लीवर बीच में, हथेली के बीच में है, इसको भी दबा लो। हाथ का भी हो गया, पैर का हो गया, और चेहरे का हो गया, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये अपना लीवर था, इसको आप डिटॉक्स करोगे तो इस प्रकार से आप बन जाओगे। तो ये तो था मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार, भेंट। मेहनत तो इसलिए की थी कि आम आदमी समझ पाए। अब थोड़ी सी चर्चा में, हल्की सी चर्चा करूंगा, जो नया प्रोडक्ट आया है उसके। दोस्तों बने रहिए। नया प्रोडक्ट आया है, सभी जानते हैं, वो बायोमैग्नेटिक से संबंधित। बायोमैग्नेट क्या है आप सभी जानते हैं, रामायण में एक चौपाई भी है,
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अदम शरीरा। रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचत ये अदम शरीरा। अपना ये शरीर पापी है, अदम है, दुर्गुणों से भरा है, ये 5 तत्व से बना है। क्षिति जल गगन समीरा। सर याद नहीं रहता, भगवान याद कर लो। ब गए वान सबको याद रहता, गॉड GOD गॉड, हिंदी में भगवान बोल दो। तो भय का मतलब भूमि से बना, मतलब धरती से बना। गय का मतलब गगन से बना, आकाश से बना। वह का मतलब वायु से बना है। वह में आ लगा हुआ अग्नि से बना है। और नय का मतलब नीर। इन 5 तत्वों से शरीर बना है। और ये 5 तत्वों से एक भी कमी हो गई तो शरीर बीमार हो गया। उस तत्व की पूर्ति कर दो, शरीर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ भय यानी भूमि। पहले अपन 10, 15, 20 साल पहले कच्चे मकानों में रहते थे, धरती से शीशा संबंध था। पृथ्वी में चुंबकत्व है, घर में लाइट भी है तो आपको अर्थिंग करनी पड़ती, नहीं तो जलेगी नहीं। तो अपनी पहले अर्थिंग होती थी, इसलिए प्रॉब्लम होती नहीं थी। लेकिन अपन जूते 24 घंटे पहने रहते हैं। घर में आपने संगमरमर लगा लिया तो वो अर्थ हो ही नहीं पाता, चुंबक पृथ्वी का चुंबकत्व शरीर में आ ही नहीं पाता। और बैठते भी हैं तो पैरों को धरती से ऊपर रख के बैठते, जो गलत है बैठने का तरीका। पहले धरती पर बैठकर खाना खाते थे नग्न पैरों से, इसलिए देखो स्वस्थ रहते थे, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती थी। और आजकल जूते पहन कर खाते हैं तो मैग्नेटिक आ ही नहीं पाता। तो बायोमैग्नेट का मतलब क्या, 2 मिनट में समझाता हूं। बायोमैग्नेट का मतलब है धरती का चुंबकत्व शरीर में आ गया तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अपन ने उसे रोक दिया, संगमरमर लगाकर, कोटा स्टोन लगाकर, पता नहीं कौन कौन सा स्टोन लगाकर रोक दिया। तो फिर सुबह घास पर चला करो ने, रेत में चला करो ने। और भी नहीं है कुछ भी तो कोई बात नहीं, आपके घर में ही नग्न पैरों से कुछ चला करो तो वो चुंबकत्व आ जाएगा। तो फिर सबसे पहले यूटेक ने खाने की चीज दी, न्यूट्रिशन, स्वस्थ हो गए। फिर अल्काइन वाटर दिया पानी के लिए, स्वस्थ हो गए। और अब सोने से भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक बेड दे दिया है जो बहुत बड़ी कीमत की, 2500 के आसपास, 2400। फिर इसके साथ एक बुक दे दी 1400, 3800 की तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। 10 ID लगाओगे तो 2000 की वो इनकम होगी। जो प्लान में खूब समझते हैं, मेरा विषय नहीं, हमें विशेषज्ञ भी नहीं, तो पैसे भी आ रहा, आम के आम गुटली के दाम। तो लीजिए। सर ये क्या काम करेगा? चुंबकीय चिकित्सा भारतीय चिकित्सा पद्धति है, अनादिकाल से, अनादिकाल से। इसे पूरक चिकित्सा, वैकल्पिक उपचार पद्धति भी बोलते हैं। और इस बेड शीट पर सोओगे तो पहला काम करेगा ये स्लीपिंग वेलनेस एक्सपीरियंस, मतलब आपको ऊर्जावान बनाएगा और ऊर्जा को स्टोर करेगा। पहला फायदा, इस पर सोते ही 3 से 5 मिनट में ही आप ऊर्जावान होना शुरू हो जाओगे। इसमें चुंबकत्व गुण है, जो विस्तार से PPT से फिर कभी बताएंगे। अभी शॉर्ट में ऊर्जावान करेगा और ऊर्जा को रिस्टोर करेगा। दूसरा, कहीं भी पेन हो, चाहे जोड़ों में हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे माइग्रेन पेन हो, चाहे हेडेक हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का पेन हो, चुंबक घुमाते ठीक हो जाता है। तो फिर इस पर लोटपोट कर लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम करेगा, दर्द निवारक है ये, एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है, पेन किलर की जरूरत ही नहीं है, वो लीवर को खराब करते हैं। इस पर सो जाओ, ठीक हो जाओगे। तीसरा, डीप स्लीपिंग, इस पर सोते ही नींद गहरी आएगी आपको। क्यों? क्योंकि वो चुंबकत्व है। चुंबक किसको कहती है? लोहे को। लोहा शरीर में किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कोशिका के तक पहुंचाकर उसे ऊर्जावान बनाता है। तो कहीं भी हीमोग्लोबिन पहुंच नहीं पा रहा है तो चुंबकत्व से पहुंचा देगा, तो डीप स्लीप होगा। पहला, ऊर्जावान बनोगे। दूसरा, दर्द दूर होगा। तीसरा, नींद गहरी आएगी, और नींद गहरी आ गई तो स्वस्थ हो जाओगे, प्लस लीवर मरम्मत करेगा अपनी। चौथा महत्वपूर्ण काम लूं तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, किसी भी प्रकार की सेंसिटिव स्किन हो, त्वचा, उनको कोई नुकसान ही नहीं होगा। किसी भी त्वचा वाले इसे यूज कर सकते। नेक्स्ट, सभी के लिए उपयुक्त, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बीमार हो, सबके लिए ठीक है। नेक्स्ट, शरीर को ऊर्जावान बनाता है और संतुलन रखता है। किसमें? चुंबकत्व में। नेक्स्ट जानना चाहो तो शरीर को कूल रखेगा, वार्म रखेगा, मतलब गर्मी का समय है तो शरीर को ठंडक देगा, सर्दी का समय तो शरीर को हीटिंग देगा। इसी के साथ साथ ये आपको ऊर्जावान भी बनाए रखेगा। और जानना चाहते हैं तो ये इंप्रूव करेगा ब्लड सर्कुलेशन को,
ब्लड सर्कुलेशन जिनके यानी बीपी की समस्या खत्म करेगा, कोलेस्ट्रॉल की खत्म करेगा। यस दोस्तों, बिना दवाई के यही तो हीलिंग है, यही तो यूटेग है। और जानना चाहते हैं लास्ट, तो दोस्तों लग्जरी और प्रीमियम मोटिवेशन देगा आपको। सोते ही आपको अपने आप पॉजिटिवनेस आने लगेगा। तो शॉर्ट में बताऊं तो दर्द में राहत देगा, बेहतर नींद देगा, रक्त परिसंचरण को सुधार करेगा। रक्त परिसंचरण सुधार का मतलब है ऊर्जावान तत्व आपके प्रत्येक अंग तक जाएगा। तो ईश्वर ने अपन को बहुत बड़ा उपहार दिया है, आपसे सीखें, लें और आगे बढ़े। तो मैं वही बोलूंगा कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। इसलिए हम सीखें, लर्न, टीच और डुप्लीकेट। लर्न करें, सही ज्ञान को सही तरीके से सही लोगों से सही प्लेटफॉर्म पर सीखें, लर्न। और ऐसे सीखें कि टीच सिखा पाए, ऐसे सीखें सही तथ्य और फिर सिखाएं, टीच करें और ऐसे सिखाएं कि वो डुप्लीकेट कर पाए। इसलिए लर्न, टीच और डुप्लीकेट ये मूल मंत्र है अपने यूटेक का। और साथ साथ आपकी मौलिक कर्तव्य है यूज एंड शेयर। इनको सही तरीके से यूज कीजिए, घर पर मंगाइए न्यूट्रिशन को, यूज कीजिए और फिर शेयर कीजिए सही तरीके से। जिसको जो जरूरत है वही दीजिए, अनावश्यक मत दीजिए, यूज और शेयर कीजिए। तो चलते चलते मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सर, बैक द होस्ट, थैंक यू। ओके आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सर ने अभी कितना जबरदस्त अमेजिंग आज लीवर के ऊपर पूरा सेशन दिया है। 3 तरह से न्यूट्रिशन यूज करके आप अपने लीवर को, बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा सर ने बताया कि आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी, मतलब ये भी एक पैथी है। और तीसरा सर ने बताया कि एक्सरसाइज करके भी। तो बहुत ही अमेजिंग सर आज का सेशन आपका रहा है हम सभी लोगों के लिए। और हम सब लोग इस पर जरूर गौर करेंगे, अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए जो न्यूट्रिशन सर ने बताया है उसको इस्तेमाल करेंगे। और पहचानने के लिए भी सर ने बहुत जबरदस्त, मतलब आपको जानकारी दिया है। ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। और अभी हम सभी के बीच में जो मैग्नेटिक मैट्रेस के बारे में सर ने बताया, ये फ्री में तोहफा पाने का एक हमारा अवसर है। अभी 8 दिन तक ये बराबर सभी के पास चांस है। इन 8 दिनों में अगर हम पूरा एक्टिव मोड में रहकर, सीरियस रहकर, अपनी टीम के साथ एक्टिवली काम करके ये बहुत ही फायदेमंद मैट्रेस अपने घर के लिए हम जीत सकते हैं, पा सकते हैं। तो सभी लोग, एक बार मैं जरूर चाहूंगा वो लोग चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके बता सकते हैं कितने लोग इस मैट्रेस को जीतने वाले हैं। हैंड रेज करके इशारा बता सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं कि कितने लोग इस मैट्रेस को जीतने वाले हैं। वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। ये देखो, जीतोगे नहीं तो भी आपको लेना पड़ेगा, खरीदेंगे या बाद में। इसलिए अभी मौका है, 8 दिन, पूरा 8 दिन का मौका है, 30 से 31 तारीख तक लग के पूरा इसको विन करिए हर एक साथी। वाह, जबरदस्त। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही यूजफुल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप, जो लोग आपकी टीम के इस सेशन को शामिल नहीं हो पाए हैं, सुन नहीं पाए हैं, उनको जरूर दोबारा एक बार यूट्यूब का लिंक भेजकर अपने सभी पार्टनर्स को आज के सेशन को जरूर जानकारी दिलाएं। और आज की जानकारी नॉलेजफुल, बहुत ही नॉलेजफुल। एक बार अगेन सम्मानित सर को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, ग्रैंड सैल्यूट सम्मानित सर। और मैं चाहूंगा कि आज का सेशन, चूंकि 8 बज चुका है, हम सब अभी यहाँ के बाद पूरा लिस्ट बनाएंगे, कॉलिंग करेंगे और तैयारी करके अपने ऑफर को विन करेंगे और अपनी टीम को भी जिताने का काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय यूटेक, गो डायमंड, मिशन कोहिनूर। थैंक यू सो मच सर।